प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने सर्जन पुस्तक के संतवाणी शीर्षक में कबीरदास जी का अध्ययन किया था। आज संतवाणी में ही दूसरे जो कवि हैं तुलसीदास जी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास भक्ति काल में सगुण काव्य धारा में राममार्गी शाखा के कवि रहे हैं। इनका जन्म 1532 ईस्वी तथा मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में जन्मे और इनका बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। ये कष्टों के दौर से गुजरकर गुरु नरहरियानंद व शेष सनातन के सानिध्य में गए। वहीं से उन्होंने शिक्षा अर्जित की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हुआ। तुलसीदास को अवधी और ब्रजभाषा दोनों पर समान अधिकार प्राप्त था। उनकी यश कीर्ति का मुख्य आधार ग्रंथ था वो था रामचरितमानस। इनके अन्य भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं, जैसे विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे रामायण तथा रामलला नेचु। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास के काव्य के संदर्भ में एक बात कही जाती है कि तुलसीदास का काव्य समन्वय की भावना से सर्वोपरि है। और ऐसी पंक्ति को बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न के रूप में पूछ भी लिया जाता है कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है कैसे। प्यारे विद्यार्थियों, तुलसीदास ने अपने साहित्य में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा समन्वय का स्वरूप ही प्रस्तुत किया। उन्होंने जैसे सगुण और निर्गुण में समन्वय की बात कही, राजा और प्रजा या राजा और रंक में समन्वय की बात कही। उन्होंने अवधी और ब्रजभाषा दोनों में ही समन्वय की बात कही। उन्होंने सगुण और निर्गुण उनमें भी समन्वय की बात कही। इन सभी तथ्यों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि तुलसीदास के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है। उन्होंने अपने रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की, वह भी कभी प्रासंगिक अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसीदास का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। हमारे यहाँ पर जो दोहे दिए गए हैं, उन दोहों में विशेष रूप से मानवता की सीख दी गई है। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, उपदेशात्मक शैली है, दोहा छंद है, जगह जगह पर जैसे अनुप्रास है, रूपक है, दृष्टांत आदि अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यहाँ प्रस्तुत जो दोहे हैं, उन दोहों में पंचविकारों के बारे में, दुर्गुणों के बारे में, परमार्थ के बारे में, अच्छी संगत के बारे में और सबके साथ मिलजुल कर रहने के बारे में, और वहीं पर प्रतिकूल परिस्थिति में मौन रहने की बात तथा बुरे वक्त में व्यक्ति को हमेशा जैसे धैर्य है, धर्म, विवेक, अच्छा साहित्य, साहस, सत्यव्रत और परमात्मा में भरोसा रखने की बात कही गई है। हम पहला ही दोहा इनका लेते हैं, जिसमें इन्होंने कहा है कि काम, क्रोध, मद, लोभ, रथ, गरिहासक्त दुख रूप, तेकिमी जानहि रघुपति ही मूढ़ परे भवकूप। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति पंचविकारों में लीन रहता, अर्थात काम, क्रोध, मद, मद का अर्थ होता है अहंकार, लोभ, रत, रत का अर्थ होता है लीन, गरिहासक्त इसका अर्थ है घर का आकर्षण, दुख रूप ये दुख का कारण होता है। कहने का तात्पर्य, जो व्यक्ति काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और घर के आकर्षण में पड़ा रहता है, वह व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि यही दुख के मूल कारण है। तेकिमी जानहि, और जो व्यक्ति इन विकारों में पड़ा रहता है, इन विकारों से ग्रस्त रहता है, वो कभी भी रघुपति अर्थात परमात्मा की भक्ति के बारे में नहीं समझ सकता या परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकता।
आगे इसमें जो बात कही कि मूढ़ परे भवकूप, ऐसे जो व्यक्ति हैं, वो मूढ़ का अर्थ होता है मूर्ख, ऐसे जो मूर्ख व्यक्ति हैं वो भवकूप संसार रूपी कुएं में पड़े रहते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में कवि ने कहा है कि कहिबे कहें रसना रची, सुनिबे कहें किए कान, दरिबे कहें चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। प्यारे विद्यार्थियों, इस दोहे में कवि ने हमारी ज्ञानेंद्रियों की सार्थकता के बारे में कहा है कि व्यक्ति की ज्ञानेंद्रियां तभी सार्थक हैं जब वो अपना निश्चित कर्म करें। जैसे कि कहिबे कहें रसना रची, रसना का अर्थ होता जीवा वाणी। सुनिबे कहें किए कान, सुनिबे का अर्थ है सुनने के लिए। धरिबे धारण करना, चित्त हित सहित, चित्त का अर्थ है हृदय, और हृदय में भी यानी कि हित की भावना हो। परमार्थ ही, परमार्थ ही का अर्थ है आत्म कल्याण, या फिर यूँ कहें कि लोगों का कल्याण। यहाँ पर दो चीज़ें आ जाती हैं, आत्म कल्याण और परहित, दोनों चीज़ें ही यहाँ पर समाविष्ट हैं। सुजान का अर्थ है सजन व्यक्ति। अब हम इसका अर्थ लेते हैं कि हमारे पास कहने के लिए वाणी है, रचना है, सुनने के लिए कान है, धारण करने के लिए हमारा हृदय है जिसमें हित की भावना निहित होनी चाहिए, और परमार्थ ही सुजान यानी कि सजन व्यक्तियों ने आत्म कल्याण के लिए कहा है, परमार्थ की बात कही है। भावार्थ यहाँ पर यह है कि हमारी वाणी की सार्थकता तब है जब हम परमात्मा के बारे में बात करें, हमारे कानों की सार्थकता तब है जब हम परमात्मा की बातें ही सुने, प्रभु भक्ति के बारे में ही सुने, हमारे हृदय की सार्थकता तब है जब हम इस हृदय में प्रभु को ही धारण करें, लोगों के हित की बात को सोचें। ऐसा सजन व्यक्तियों ने हमें कहा है, अर्थात हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो परमात्मा की भक्ति, दूसरों के हित की भावना रखने में ही इनकी सार्थकता है। उसके बाद में आगे वाला जो दोहा है, इसमें यहाँ पर कबीरदास संगति के बारे में कह रहे हैं कि तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, तुलसी बलो सुसंगते पोच कुसंगति सोई, नाऊ किनरी तीर असी लोह बिलोकहु लोई। तुलसीदास जी सत्संगति के बारे में कह रहे हैं कि हमेशा सत्संगति अच्छी होती है और कुसंगति, बुरी संगति, उससे हमेशा बुराई मिलती है। पोच का अर्थ बुराई होता है कि अगर हम अच्छी संगत में जाएंगे तो हमारा भला होगा, बुरी संगत में जाएंगे तो हमारा बुरा होगा। नाव किन्नरी तीर असी, नाव किन्नरी, किन्नरी का अर्थ है वाद्य यंत्र यानी कि वीणा, तीर, तीर का अर्थ है बाण, असी का अर्थ है तलवार, लोह बिलोकहु लोई, यानी इस संसार में सभी लोग देखते हैं, जानते हैं कि ये चारों चीज़ें लोहे की बनी होती हैं, नाव, वीणा, बाण और तलवार। परंतु एक धातु के बनने के बाद भी ये अलग अलग संगत में जाने की वजह से अलग अलग कर्म करती हैं। नाव जो व्यक्ति को मंजिल तक ले जाती है, किनारे तक ले जाती है। किन्नरी अर्थात वीणा जो संगीत है वो भी यानी व्यक्ति को बहुत आत्म संतुष्टि देता है, सुख प्रदान करता है। परंतु तीर, बाण और तलवार ये दोनों ही मार काट का काम करते हैं, दोनों ही बुरे कर्म करते हैं। ये समस्त संसार देखता आ रहा है। तात्पर्य इसका यह है कि व्यक्ति जैसी संगत में जाता है वह वैसा ही कर्म करने लगता है। इसलिए ज़रूरत हमें इस बात की है कि हम अच्छी संगत में जाएं ताकि हम अच्छाइयों को ही ग्रहण करें। आगे वाला जो दोहा इसमें कह रहे हैं कि राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान। राम की कृपा से हमें दो चीज़ें मिली हैं, एक तो है गंग यानी कि गंगा, सुसंग सत्संगति, दोनों चीज़ें हमें समान रूप से मिली हैं और वो भी राम की कृपा से मिली। यहाँ पर एक प्रश्न भी पूछा गया था कि राम की कृपा से हमें कौन कौन सी चीज़ें मिली,
बताइए। तो राम की कृपा से हमें दो चीज़ें मिली हैं, एक तो गंगा और दूसरा है सत्संगति। जो जल परे, जो इस जल में पड़ता अर्थात गंगा नदी के सानिध्य में चला जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं, धुल जाते हैं। जो जन मिले अर्थात जो सत्संगति में जाता है, उसके सारे दुर्गुणों का नाश हो जाता है। कीजिए आपू समान, ये दोनों ही अपने समान व्यक्ति को कर देते हैं। अर्थात हमेशा व्यक्ति को अच्छी संगत में ही जाना जरूरी है, यानी गंगा और सत्संगति, क्योंकि दोनों के सानिध्य में हम जाएंगे तो हमारे दुर्गुणों का नाश हो जाएगा, हमारी बुराइयों का नाश हो जाएगा और हम इनके समान हो जाएंगे। आगे वाला जो दुआ है, इसमें कवि कह रहे हैं कि तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में भांति भांति के लोग हैं, अर्थात अलग अलग स्वभाव वाले, अलग अलग प्रकृति वाले लोग रहते हैं। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम सभी से हिल मिल करके चलें। यहाँ दृष्टांत देते हुए कवि कह रहे हैं कि नदी नाव संयोग, जिस प्रकार से नदी में चलने वाली जो नाव, इन दोनों का बड़ा सामंजस्य होता है, और उस नाव में यात्रा करने वाले जो लोग हैं, वो लोग जब तक यात्रा कर रहे होते हैं तब तक बड़े ही समन्वय के साथ, सामंजस्य के साथ यात्रा करते हैं। जैसे ही किनारा आता है, वो अपने अपने गंतव्य के लिए चले जाते हैं, अपने अपने लक्ष्य की ओर वो चले जाते हैं। इसी तरह से इस संसार रूपी जीवन में भी हमें, या फिर यूँ कहें इस जीवन रूपी, जो जीवन रूपी ये नदी है, इस नदी में भी हमें क्या है, प्रेम पूर्वक ही आगे बढ़ना चाहिए, हमें यात्रा करनी चाहिए। ये भी हमारी यात्रा है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे वाला जो दोहा है, इस दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी पावस के समय दही कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोली हैं हमें पूछी है कौन। तुलसी पावस के समय, यहाँ पावस का अर्थ है वर्षा ऋतु, दही का अर्थ होता है धारण करना, कोकिलन का अर्थ है कोयल। अब तो दादुर बोली हैं, दादुर का अर्थ है मेंढक, हमें पूछी है कौन। तो इसका अर्थ होगा कि जैसे ही वर्षा ऋतु आती है, उस समय कोयल मौन धारण कर लेती है, क्योंकि उस समय मेंढकों के बोलने का, उनके टर्राने का वक्त आ जाता है, और कोयल की जो वाणी है उसको सुनने वाला कौन रहता, अर्थात उसकी वाणी का वहाँ पर कोई मूल्य नहीं रहता। भावार्थ इसका ये है कि जहाँ पर अज्ञानी मूर्ख लोग एकत्रित हों, वहाँ विद्वान को हमेशा मौन रहना चाहिए, क्योंकि उसकी विद्वता का वहाँ पर कोई औचित्य नहीं होता। व्यक्ति को हमेशा समय और स्थान के अनुसार ही अपनी बात कहनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। और प्यारे विद्यार्थियों, अंतिम जो ये दोहा है, इस पर बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न भी पूछा गया था कि बुरे समय के मित्र कौन कौन हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी ने इस दोहे में कहा कि तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्य व्रत, राम भरोसो एक। तुलसी असमय के सखा, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि बुरे समय के जो मित्र हैं वो है धीरज अर्थात धैर्य, धर्म धर्म, विवेक विवेक, साहित्य अच्छा साहित्य, साहस और व्यक्ति का अपना साहस, सत्यव्रत सच्चे वचन सच्चाई, और एक परमात्मा पर भरोसा करना, यही उसके सच्चे मित्र हैं। इसी बात को पुनः मैं दोहरा रहा हूँ कि बुरे वक्त के जो मित्र हैं वो हैं धैर्य, धर्म, विवेक, साहित्य और साहस, सत्यता और एक परमात्मा पर भरोसा करना, यही मनुष्य के सच्चे सखा हैं। बुरे वक्त में व्यक्ति को इन्हीं पर आधारित होकर के और अपना कर्म करना चाहिए। यहाँ इस दोहे में पहली पंक्ति में धीरज और धर्म, यहाँ धैवर्ण की आवृत्ति होने के कारण, तथा नीचे वाली पंक्ति में साहित्य
साहस, सत्यव्रत। इसमें स्वर्ण की आवृत्ति होने के कारण सुंदर अनुप्रास की छटा देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे जो बिंदु है, आगे वाला जो कवि कृपाराम खेड़िया, हम आगे वाले वीडियो में फिर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।